बैठे बैठे बेटा ये टेबल याद कर, 7 तक टेबल रिवाइज करना, मैं सुनूंगी ना, मुझे आवाज आनी चाहिए। 7 का है नहीं, 7 नहीं, 2 से लेकर 7 तक। ललिता जी से भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सावधान। मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलाया श्री श्रुत भक्ति काय उत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि श्रीतीर्थानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तभासि यत् गणर्देवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुद्रान्मह्वयं शिरसा इच्छामि भन्ते सुधभक्ति कावसगो कौतोसलं च अंगो पंपैने पावडे परियम सुतपडमानो ओ पुवगिया चुलिया चेव सुततै थुई धम्मकाहं निचकालम अचेमि पूजेमि बंधामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचभ्याचार करण संग्री से सीसा अनुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमे नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु अपाति नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि बंते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसालजम समनान समदन संचारि जुत्तानम पंच बिहाचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेस्यानम उवज्जानम तीरेन गुण पालनरियानम सौसावनम नित्यकालम अच्चेमि पूजेमि बंदामि नमस्वामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अब्रल शब्द घनौगा प्रसादी सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रीशां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय।
परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमी चंद आचार्य की जय। आरिका गणी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जन, पूज्य बाबूजी, नेमीचंद भाई साहब और भी जो भी पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगल्य ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और आरिका गण्य आदिमती माता जी टीका लिखी है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार भी पूर्ण होने को है। बंध उदय सत्व स्थान अधिकार। इसके अंदर नाम कर्म का उदय और सत्व को अधिकरण लेकर के आधेय रूप में बंध को लेकर के संदृष्टि चल रही है। वो संदृष्टि ही बस इस अधिकार का अंतिम पेज है। पणम्य सिरिसाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरण निलयं पैडिसमुक्कितनं गोच्छं नम्यूननेमिनाहं सच्चजुहिर्नमं सियांगिजुगं बन्धुदय सत्यजुतं ठाणसमुक्कितनं गोच्छम्। पेज नंबर 658। उदय सत्व को अधिकरण रूप मानकर आधेय रूप बंध स्थान के त्रिसंयोग संबंधी संदृष्टि। हमने 21 प्रकृति वाली 2 उदय स्थान 21 के कर चुके थे। तीसरे 21 प्रकृति के उदय स्थान में तीसरी वाली तीसरे वाला व्याख्यान ले रहे हैं। ये पुनः क्या कहते हैं, पहले तो बताए 21 प्रकृति का उदय स्थान यानी कारमान काल। तो कारमान काल में कोई जीव है जो 21 प्रकृति जिसको उदय आ रही है नामकरण की, और सत्ता उसको 93 और 91 की है। और वो बंद कौन सा कर रहा है, तो बल 29 प्रकृति और 30 प्रकृति वाले स्थान को बंद कर रहा है। 29-30 में 6-6 स्थान है, उसमें जो स्थान हो सकता है बंद वो स्थान वो कर रहा है। पुनः कहते हैं किस प्रकृति का उदय स्थान यानी कारमान काल है। किसी जीव, कोई जीव विग्रह गति में है, सत्ता उसके पास में 92 की है। बोला उस समय वो बंद कौन सा प्रकृति का कर सकता है, बोला 23 वाला स्थान कर सकता है, 25 वाला, 26 वाला, 28 वाला, 29 वाला, 30 वाला। हमने ये दोनों हम लोग कल कर चुके हैं। और वापस 21 प्रकृति का उदय स्थान है यानी कोई भी जीव विग्रह गति में है, कारमान काल है। तो कहते हैं उसको 3 प्रकार की सत्ता बन सकती है, यानी वो विग्रह गति में उसके सत्ता कितनी कितनी है कर्मों की। नाम कर्म की 93 प्रकृति में उसके पास सत्ता कितनी कितनी है, बोले या तो 88 की है अथवा 84 की है अथवा 82 की है। और ये जीव कहाँ पर है, कारमान काल में विद्यमान है। तो ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जिसको 88 की सत्ता हो, 84 की सत्ता हो, 82 की सत्ता हो कारमान काल में। तो कारमान काल में 88-84 की सत्ता तो किसी भी त्रियंच को पाई ही जा सकती है। और अपर्याप्त अवस्था में चूंकि विकल इंद्रिय केंद्रीय इस सत्ता को करता है, तो ऐसा जीव देवद्वीप की उद्वेलना और नरक चतुष्क की उद्वेलना करने वाला है। तो देवद्वीप और नरक चतुष्क का बंध अपर्याप्त अवस्था में नहीं हो पाता है। तो ऐसा कोई जीव जिसकी ये सत्ता हो गई है एक इंद्रिय विकल तरह की, और वो मर करके मनुष्य बन रहा है, तो उसको भी मनुष्यायु चालू हो गई है, अब विग्रह गति है, उसके कारमान काल है, तो अब भी उसको 88-84 की सत्ता पाई जा सकती है। परंतु 82 की सत्ता तो कारमान काल में केवल त्रियंचों को ही पाई जाएगी, मनुष्यों को नहीं। अब कह रहे हैं जिस समय यह जीव है जो विग्रह गति में है, और या तो उसको 88 का सत्व है या 84 का है या 82 का है, बोला उस समय बंध कौन सा कर सकता है, तो बोला 23 प्रकृति का बंध कर सकता है।
तो यहाँ 23 प्रकृति का बंध, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा 88, 84, 82 का सत्व 21 के काल में मनुष्य को भी हो रहा है, त्रियंच को भी हो रहा है, देवनारकी को नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देवनारकी को ये सत्ता अपर्याप्त अवस्था में क्यों नहीं हो सकती? तो पूछना भाभी, क्या पूछा आपने एक बार? हम ये कह रहे हैं कि 88, 84 की सत्ता 21 का कारमान काल है। तो अभी हमने आप लोगों को समझाया कि सभी त्रियंचों को हो सकती है और मनुष्य को भी हो सकती है अपर्याप्त 21 के काल में। देवनारकी को क्यों नहीं हो सकती? हम खाली त्रियंच और मनुष्य में ही क्यों बोले? देवनारकी को क्यों नहीं हो सकती? नरक गति तो विग्रह गति में नरक गति, हाँ, विग्रह गति में नरक गति का बंद ही नहीं होता। अरे हम बंद नहीं पूछ रहे यार, उफ, सत्ता पूछ रहे हैं कि सत्ता क्यों नहीं हो सकती। बंद कहाँ पूछा हमने? अभी बंद में तो मैं गई ही नहीं ना, बंद वाले है ना, बंद वाले में तो गई ही नहीं मैं। 21 प्रकृति के कारमण काल है, तो अभी इन्होंने कहा ऊपर का हम लोग 2 कर चुके और बहुत सारा कारमण काल में सत्ता निकल चुकी है। अब उसके बाद 88, 84, 82 की है। तो यहाँ हम लोग सारा चीज हमने समझाया कि 88, 84 को किसकी रह सकती है, 82 की किसके रह सकती है सत्ता। तो ये तो हम इतना इसलिए बता दिए कि आप लोग बता पाए कि 88, 84 सत्ता में केवल हम त्रियंच और मनुष्य क्यों बोले, देवनारकी क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये मैंने पूछा। बता, सारा तो मैंने विवरण बताने के बाद क्योंकि 88 में ना देवी की उदेलना हो गई थी और ना 84 में नरक चतुर्थ की उदेलना हो गई, तो वो सत्ता नरक का नरक कैसे बंधेगा और देवगति का देवगति कैसे बंधेगा? वाह वाह, सत्ता किससे रहेगी? तब तक तालियां बजाओ सबको इसके लिए, अनीता के लिए। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 658 है। हमने न उद्वेलना पूछी न कुछ और पूछा, सीधा सा पूछा कि 88, 84 का सत्व बताते समय 21 प्रकृति के उदय में हम देवनारकी क्यों नहीं बता रहे हैं। देवनारकी के अपर्याप्त अवस्था में, जैसे हमने मनुष्य के अपर्याप्त अवस्था में बताया। हाँ मंजू जी, मैं आपका हाथ देख रही हूँ, मैं देखूं पहले, जो नहीं उठा रहे उसमें से कोई उठा ले। तो देवनारकी को क्यों नहीं हो रही है? कितना सीधा सा उत्तर है, एक शब्द का। हाँ बोलिए ललिता जी। क्योंकि देवनार नार के अपर्याप्त तक नहीं होते हैं। आज तोरी के देवनार यहाँ अपर्याप्त कहाँ हो रहा है कोई? ये नई तो नई विग्रह चीजों, गति का काल है ना। तो विग्रह गति देवनारकी को नहीं होती है। मनुष्य मर के नरक में जाता है तो विग्रह गति नहीं होती है। मनुष्य मर के देव में जाता है तो विग्रह गति नहीं होती है। होती है ना, मोड़े से भी जा सकते हैं, है ना, मोड़े से भी जा सकते हैं। आप ये नया सिद्धांत कहाँ से ले आते हो भाई? बोलिए मंजू जी पाटनी, बड़ा हल्का सा उत्तर नहीं बता पा रहे, क्या बताएं? क्योंकि 88, 84, 82 की सत्ता 82 को विकेंद्रीय छोड़िए, 82 तो अभी थोड़ा सा अलग हो जाता, मैंने कहा 88, 84, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे लोग। हमने 88, 84 की बताई कि मनुष्य को और त्रियंच को हमने समझाया कि ऐसे ऐसे हो सकती है। तो मेरा प्रश्न था, जैसे मैंने मनुष्य में घटा उसी तरह। हाँ बोलिए। 88, 84 में देवदेव का और नरकदेव का तो उद्वेलना हो चुकी है, और विकेंद्रीय लोग नरक में जाते नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं के ही होती है 88, 84 और 82 की सत्ता ये उत्तर होना विकेंद्रीय चाहिए और कि एक केंद्रीय की। तो इसलिए विकेंद्रीय और एक, हाँ, बहुत अच्छा। ये तो वो उद्वेलना, नरक जाएंगे नहीं, देव में जाएंगे नहीं, इसी उद्वेलना एक मिनट, ठीक, आपका उत्तर आ गया। उद्वेलना बताने की क्या जरूरत पड़ी है? केवल आपको इतना ही बताना उद्वेलना के लिए तो, कि भाई इसकी उद्वेलना कौन करता है? एक इंद्रिय और चतुर विकल इंद्रिय करते हैं इसकी उद्वेलना। तो ये देव में और नरक में नहीं जाते हैं, एक इंद्रिय और विकल त्रय। इतना ही सा तो उत्तर था इसका।
एक इंद्रिय विकल्प जाते ही नहीं देव और नरक में। क्या पर्याप्त अवस्था, क्या 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 घटा देते हो आप लोग। इतना सीधा सा उत्तर, ये अब तो एक पेज बचा है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं सीखा इस अध्याय से। हो सकता है आप लोगों ने कॉपी भर ली हो लिख लिख करके, पर पता नहीं माइंड में तो कुछ भी नहीं आया अभी तक आप लोगों के। तो ऐसा कोई जीव है जिसका कारमान काल है वो भी विग्रह गति में है, अपर्याप्त अवस्था में है, और उसको 88, 84 और 82 का सत्व है। इसमें हमने बताया कि 88, 84 का सत्व तो मनुष्य को भी हो सकता है, क्योंकि एक इंद्रिय और विकल्प कहाँ जन्म ले सकते हैं, मनुष्य में भी ले सकते हैं। परंतु 82 का सत्व जिसको हो रहा है, हालांकि है एक इंद्रिय, वो तेज का एक जीव है, वो कहाँ जा सकता है, वो किसी भी त्रियंच में जा सकता है। 82 का सत्व, किसी 82 के सत्व में कारमान काल मनुष्य को नहीं बनेगा। बाकी तीनों 88, 84, 82 का सत्व कारमान काल में त्रियंचों को, सभी त्रियंचों को बन जाएगा। अब ये कहते हैं कि ऐसे जो जीव हैं जो विग्रह गति में विद्यमान है, 88, 84, 82 का उनको सत्व है, 23 प्रकृति का बंद कर सकते हैं। अब ये कहेंगे कि कर सकते हैं क्या, तो भाई कर, लिखा हुआ तो कर तो सकते ही हैं। तो पूछने से आप लोग क्या उत्तर देते हैं, कर सकते हैं। अभी नहीं तो हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं ना, ये थोड़ी उत्तर है मेरे पूछने का कि हाँ कर सकते हैं। अरे भैया यहाँ तो लिखा हुआ है, किसकी हिम्मत है इसको हटाने की। जब भी पूछते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, जो किताब में लिखा है तो उसको आप अप्रूव करते हैं कि हाँ जो लिखा है वो सही है, कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो 23 प्रकृति का बंध है, कौन कौन कर सकता है इसको, 88, 84, 82 का सत्व सभी त्रियंचों को हो सकता है, और मनुष्य को भी। मनुष्य को भी हो सकता है। तो मेरा यहाँ प्रश्न है, उस समय उस कारमान काल में विद्यमान सभी त्रियंच, सभी प्रकार के त्रियंच, निगोद से लेके एक इंद्री से तेज कायिक वायु को, सारे त्रियंच आ गए, और 2 स्थान में मनुष्य भी आ गए। तो 23 का बंध यहाँ कौन कर सकता है, 23 प्रकृति का बंध स्थान इसमें कौन कर सकते हैं। बताओ दीदी। हाँ बताइए। 23 प्रकृति का बंदा सारे त्रियंच कर सकते हैं, बहुत अच्छा। और मनुष्य? मनुष्य नहीं कर सकता। अच्छा चलिए, और कोई बोले? मनुष्य मनुष्य और सारे त्रियंच। एक मिनट, हाँ बोलिए वर्षा जी। मनुष्य और सारे 23 त्रियंच प्रकृति में कर सारे सकते हैं। एक मिनट, 2 लोग एक साथ नहीं बोले, प्लीज वर्षा जी को बोल लेने दीजिए, वर्षा जी को बोल लेने दीजिए एक बार, ललिता जी। देवी प्रकृति में एक इंद्रिय अपर्याप्त का स्थान है, तो हाँ। सारे त्रियंच कर सकते हैं। और हाँ। 25 में अभी 25 एक में नहीं इंद्रिय जाइए पर्याप्त है। आप, और वर्षा जी आप आगे मत जाओ प्लीज, आप हमेशा आगे जाते हो, प्लीज प्लीज प्लीज। 23, केवल 23, नहीं आगे बढ़ो, कोई नहीं उत्तर दे रहा 23 का भी। 25 में मत जाइए आप रोज हमेशा एक स्थान आगे चले जाते हो, नहीं यार आगे मत जाओ। 23 का स्थान का सारे बंद कौन? त्रियंच कर सकते हैं। वर्षा जी का कहना सारे त्रियंच कर सकते हैं। अब बोलिए और कौन? हाँ चलो वो बोलिए, मैं छोड़ती। बोलिए त्रिशला जी। हाँ सभी मनुष्य भी कर सकते हैं। सभी मनुष्य में सभी लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर भोग भूमि आ जाती है। हाँ मनुष्य कर सकते हैं। चलिए ये कहते हैं कि मनुष्य भी कर सकते हैं। अब बोलिए कर्म भूमि के सारे त्रियंच और मनुष्य कर सकते हैं। कर्म भूमि के सारे मनुष्य में कर्म भूमि के सारे मनुष्य लगाने। त्रियंच, सारे त्रियंच। हाँ आप तो सारे मनुष्य बोले थे। नहीं सारे त्रियंच, मनुष्य तो भोग भूमि का काम है। नहीं, कर्म भूमि के सारे सारे मनुष्य। त्रियंच। और बोले कोई? बोलो अनीता, बोलो, तुम्हारा भी शायद हैंड रेस था। सभी तिर्यंच और ना
निर्वृत्ति पर्याप्तक मनुष्य और पर्याप्त मनुष्य दोनों कर सकते हैं। अरे पर्याप्त अपर्याप्त सीधा सा उत्तर दे नहीं पाते हो, अच्छा, छिलका सीरियल मत सब छिला करो, है ना। ज्यादा छिलका छिल करके होशियार बनोगी तो पूरा ही फिर गड़बड़ होता है। सीधे बोलो ना, मनुष्य सारे मनुष्य कर सकते, हो तो क्या उसमें मनुष्य कर सकते हैं, मनुष्य जो जो भी होते हैं कर सकते हैं भूमि को छोड़ करके। तो और कोई बोलना चाह रहे हैं? 23 प्रकृति का बंध, 88 84 82 का सत्य, कारमान काल। 23 प्रकृति का बंध कौन कर सकता है? नेचुरली अपर्याप्त काल है, तो 23 प्रकृति का बंद कराना है। कौन कौन सा जीव कर सकता है? कोई नया मनुष्य आदमी आया अपने से? मनुष्य और सारे त्रियंश। मनुष्य और सारे त्रियंश। चलिए, और कोई? दीदी 82 प्रकृति का सत्य तो मनुष्य में कैसे होगा? अरे नहीं, जो वो तो पहले हो गया ना मंजू जी, उसकी व्याख्या कि मनुष्य को 88 84 का सब, वो तो अपने आप वहां वहीं पर हो गया ना, क्लीन कट। अच्छा, तीनों में बोल रहे। जो मनुष्य करेगा वहां मनुष्य को भी घट जाएगा। जो सत्ता मनुष्य के नहीं बन रही है वो तो पहले हो गया ना। उस संतुष्टि को तो पहले कर चुके कि किसको ये सत्य बनेगा। नेचुरली अब मुझे ये पूछा जा रहा है। तीनों पूछे थे ना, तब कंफ्यूज हो गया कि हाँ, तीनों में कैसे बताएं। हाँ तो तीनों ही पूछ के चल रहे हैं, अभी भी तीनों पूछ के चल रहे हैं। तीनों का सत्य मतलब जो जिसको, चूंकि उसको पहले कर चुके, उसको नहीं पहले करते तब वो भाई पहले ही कर चुके 88 84 का सत्व मनुष्य को बनेगा, तो मनुष्य का बंधक होगा 88 84 में। त्रियंश का तीनों का सत्व बनेगा, त्रियंश का तीनों में होगा। वो तो अपन पहले कर चुके ना, तो अपने आप ही उसमें हो गया। दीदी सत्व तो 88 और 84 का है ना, तो सारे त्रियंश करेंगे ना कर्म में के। गलत हो रहा है क्या मेरा आंसर? नहीं, अभी अभी कुछ नहीं बता सकेंगे आपका आंसर गलत है कि सही, क्योंकि अभी पूछ रहे हैं लोगों से ना, फिर करते हैं। या बैंड नंबर आए तो फिर मनुष्य आएगा ना, तो 88 84 इसीलिए मैंने त्रियंश कहा था। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या फिर से बोलिए। 88 और 84 का सत्व बताया, इसीलिए मैंने सारे त्रियंश कहे थे कर्म के। तत्व जब 92 और 90 आएगा तो फिर मनुष्य भी आएगा ना उसमें, आप ऐसा कहाँ मेरा चले कहना गए? है। एक मिनट, आप कहाँ चले गए वर्षा जी? 21 प्रकृति 3 जगह लिखी हुई, तीसरी 21 प्रकृति का चल रहा है, उसमें 3 सत्व है, 88 84 82। 92 वाला तो हम ले ही नहीं रहे ना, आप नीचे चले गए लगता है नहीं नहीं, थोड़ा। मनुष्य नहीं आएगा। मनुष्य कब आए ये मैं बोल रही हूँ। इसमें सिर्फ तिरंजे आएंगे ऐसे मेरा कहना है। सारे तिरंजे आएंगे। 88 84 की सत्ता में, हाँ, 88 84 की सत्ता में तिरंज और खाली त्रियंश आएंगे, आप यही कह रहे हैं ना? सारे तिरंजे आएंगे 23 में। हाँ, 23 के उधर, 23 के बंदे में, सॉरी। आप पहले सत्य तो बोलिए, आप सारा ही थोड़ा सा गोलमोल कर दिए, क्योंकि आप समझ जाए इसलिए। एक मिनट, एक 88 और मिनट, मैं 82। एक ही मिनट, आप थोड़ा सा और लोग भी फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के उत्तर से। हाँ, 21 का कारमान काल है, विग्रह गति है। विग्रह गति में 88 84 का सत्व किसको होगा, ये सबसे पहले हमने खुद नहीं समझा दिया था कि बहुत गड़बड़ करेंगे तो फिर आगे स्वाध्याय बढ़ता ही नहीं, तो मैंने ही बता दिया था। अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि 88 84 का सत्व किसको होगा? सारे तिरंज कर्मों में के। सारे त्रियंश होंगे। अवस्था कौन सी है? विग्रह गति। और हमने क्या कहा? 88 84 का सत्व किसको होगा? मैंने क्या कहा था? भूल गए? भूल गए यार? अभी मनुष्य और त्रियंश त्रियंश। अपर्याप्त मनुष्य को। अरे अपर्याप्त अवस्था है अनीता, 21 का उदय है, अपर्याप्त अवस्था है, वो थोड़ी बोलना पड़ेगा। आगे 25 का भी आएगा, 24 का भी आएगा, सब अपर्याप्त है, ये थोड़ी बोलना पड़ेगा। जब यहाँ लिखा हुआ 21 का उदय काल, तो इसमें अपर्याप्त बोलने की जरूरत थोड़ी रह जाती है। अब कोई नहीं समझता हो तो अलग बात है। तो अपर्याप्त नहीं, जैसे उसमें त्रियंश तो होता है, लेकिन उसमें अपर्याप्त मनुष्य बोले थे, इसलिए मैं कंफ्यूज होगी, इसमें अपर्याप्त मनुष्य ही बोलना है क्या?
जैसे आपने बोला तिर्यंस और अपर्याप्त मनुष्य, मिश्र अवस्था मनुष्य की, हाँ, अपर्याप्त मनुष्य और तिर्यंस बोलते हैं ना, तो वो मेरे को कंफ्यूज हो रहा है कि कैसे क्या बोलना है इसको। नहीं बोलना तो यही है कि आप मनुष्य और त्रियंच करेगा। हाँ। अपर्याप्त अवस्था तो अपने आप इसमें 21 प्रकृति घट रही है ना। 21 का जो काल है वो अपर्याप्त का ही काल है। जो 21 प्रकृति उदय आती है अपर्याप्त मनुष्य नहीं लगाना ना फिर उसमें। हाँ, तो अपर्याप्त मनुष्य, क्योंकि समझते नहीं हो तुम लोग, इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। या पर्याप्त में नहीं घटा दो तुम लोग, इसलिए मेरे को बोलना पड़ गया। तो 88-84 का सत्व कैसे मनुष्य को कैसे हो जाएगा, हम बता चुके हैं, आज ही बताए हैं, 4 बार बताए हैं। क्योंकि वर्षा जी नहीं समझी हैं, इसलिए मैं वापस क्वेश्चन कर रही हूँ। अपना ही बताया हुआ फिर से पूछ रही हूँ। 88-84 का सत्व वर्षा जी का कहना है कि केवल त्रियंच को होगा। और एक हम लोग, हाँ बोलिए। एक इंद्रिय विकलेंद्रिय को होगा, नरक में नहीं जाते। आप तो बीना जी उठा उठा के ले आते हो यार, अन्यथा कुछ मत बोलो ना, तभी ना वो वर्षा जी का सारा गलत हो रहा है। बहुत अन्यथा चीज, यहाँ नरक और देव अब कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, कौन भेज रहा नरक? कहा मैंने पूछा कि 88 वाला नरक जाएगा कि नहीं? पता नहीं किस भाषा में पूछे आप लोग से। छोड़िए, हम ही बताते हैं। अब कोई कहेगा देव में नहीं जाएगा। 88-84 का सत्ता वाला कौन होता है वर्षा जी? एक इंद्रियो विकल त्रय करता है, ये तो मालूम है आपको, देव दुखी उद्वेलना। तो ये मनुष्य बन सकते हैं कि नहीं? एक इंद्रिय विकल त्रय मनुष्य बनते हैं कि नहीं? ये बन सकते हैं, बन सकते हैं, बस तो बस यही, अभी यही रही है, अभी यही रही है, बन सकते हैं, वो बन रहा है ना। कोई एक इंद्रिय है जिसने उद्वेलना कर दी है 6 प्रकृति की अथवा 2 प्रकृति की, अथवा कोई विकल्प है, वो मर करके क्या बन रहा है? मनुष्य बन रहा है, ठीक है। और उसको उदय कितना विग्रह गति में है वो मनुष्य, उदय 21 प्रकृति का है, और सत्ता उसको 88-84 की है, क्योंकि उसने अभी देवद्वीप का नरक चतुष्का बंद नहीं किया है। तो हम जो अभी अनीता कही कि आपने अपर्याप्त कहा, तो अपर्याप्त हमने इसलिए कहा कि लोगों को बढ़िया से समझ, लेकिन हमको लगता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब आप इतना बता दीजिए वर्षा जी, मैंने अपर्याप्त क्यों कहा, मनुष्य अपर्याप्त क्यों कहा? कि मनुष्य को, किसी मनुष्य को कार्मन काल में ही, यहाँ कार्मन काल का ही बात है, इसलिए कार्मन काल का ही विवेचन करना है। तो उसमें तो सत्ता है, लेकिन हम और ऊपर से अपर्याप्त क्यों लगा दिए मनुष्य के लिए 88-84 की सत्ता में? यह उत्तर आपको देना है। वैसे यह अपर्याप्त काल है, लेकिन हम फिर भी हाँ बोलिए वर्षा जी। जब तक उद्वेलना करता है तब तक उद्वेलना होने के बाद अब मनुष्य आप का यहाँ जा पर जा के बोलो। एक मिनट वर्षा जी, जो क्रिया हो चुकी उसको क्यों बोलना? ये तो उद्वेलना करके मर चुका, रोटी भेज दे और क्या दे, उद्वेलना हो चुकी, अब वो मर रहा क्या है। दो बोल, मीना चूड़ा उड़ा दे, बंद करो। हाँ, मुट्ठी तो हाँ करेंगे सास कर की सब। अरे मीना बंद करना, कितनी देर में जा रहे हो? मीना सुनता नहीं है क्या तुमको? क्योंकि अभी तुरंत तो जाना वाला, कोई 15 मिनट बाद ही जाओगा। हाँ तब तक थोड़ी सी मुट्ठी मिला दियो और रोटी क्यों नहीं हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा है। खा लेगी। चलिए, बड़ा मुश्किल होता है। अभी इसको करो, म्यूट वाला खोलो, निकालो, म्यूट करो, फिर उसको घसकाओ लैपटॉप के ऊपर से। अब ये घसक ही नहीं रहा है। आप जो कार्य हो चुका उसको क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? वो तो ऑलरेडी उद्वेलना हो चुकी ना, 88 का सत्व तो तभी बना है ना, नरक चतुर्थ की उद्वेलना हो चुकी तब बनाना 84 का सत्व, तो हमको वो बात क्यों बोलनी? वो बात तो बोलनी ही नहीं है। मैं बताऊं दीदी, हाँ वो तो हम मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में करेगा वो।
क्या करेगा? आपने करेगा? क्वेश्चन पूछा था ना अभी कि कब करेगा, तो मनुष्य अपर्याप्त अवस्था में करेगा क्या करेगा? बस। मैंने क्या पूछा था? आपका यही तो क्वेश्चन था कि वो अब 23 का बंद कब करेगा। 23 का 23 का बंद? बंद, मनुष्य 23 23 का बंद कब करेगा, ये तो पूछे थे ना आप। 23 का बंद कब करेगा हमने नहीं पूछा। अभी शायद ये कुछ वर्षा जी कंफ्यूज हो रही थी तो हमने ये पूछा था 88-84 का सत्व तो क्या पूछे थे, इतना बीच में हाँ, कुछ पूछे थे, अभी याद नहीं। चलिए 88-84 का सत्व रहेगा और 23 का बंद रहेगा, ये पूछा था कब करेगा वो। दीदी आपने पूछा था कि अपर्याप्त तक क्यों लगाया मनुष्य के आगे। हाँ, मैंने ये पूछा था कि मैंने अपर्याप्त तो अवस्था है 21 वाली, फिर भी मैंने और हाईलाइट करके अपर्याप्त मनुष्य लगा दिया, जबकि जरूरत ही नहीं है, 21 प्रकृति का उदय उसी को है, तो क्यों लगाया, ये हम पूछना चाह रहे थे। हाँ बोलिए मंजू जी, और किसी ने तो हैंड रेज किया भी नहीं है। दीदी मेरे को भी समझ में नहीं आया था, इसीलिए मेरे को ध्यान से सुन रही थी मैं। पर्याप्त देवगति का अपर्याप्त वध करने लगेगा ना। हाँ, पर्याप्त अवस्था में देवगति का वध करने लगेगा। बंद कर लेगा, तो मनुष्य सीधी पर्याप्त सी बात है। नहीं तो दीदी वो पर्याप्त तो होते ही अपर्याप्त अवस्था में ही है ना। पर्याप्त, आप क्या बोल रहे, पहले मेरा सुन लीजिए। हम क्या पर्याप्त मनुष्य क्यों बोले, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में देवगति का बंध नहीं होता, नरक चतुष्क का बंध नहीं होता, इसलिए मैंने अपर्याप्त लगा। पर्याप्त होते हो सकता है तुरंत नरक चतुष्क का बंद कर ले, तुरंत देवदीप का बंद कर ले, इसलिए आप मैंने आप पर्याप्त समझ लगाया। में आ गया, आप समझ में आ गया। पर्याप्त बोलते हैं ना, आप पर्याप्त रोज बोलती हो, चुप रहो, डेली नहीं हर बार बोलते, बात में सेट नहीं हुआ था। आप हट क्या जाओ पर्याप्त बोलते हैं, अरे बोलते भाई हमेशा। सुनो, क्यों बोलते हो इतना भाई, सब सुनो तो सही। वही बात है कि इतना बोलते हैं, आ गया। अब तो आज तो बहुत बढ़िया से आ गया। वो बीना जी कल तो आई थी, बोला आज तो आपको बहुत बढ़िया से आ गया, और आज वही प्रश्न आया तो क्या उत्तर दे दी, नरक में नहीं जाएगा। अब बताओ कहाँ नरक, यहाँ आ गए, हमको तो यही नहीं समझ में आया। क्या समझ में आप लोग को आता है कि आप लोग को तो आज तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, और दूसरे दिन 0 पे आ जाते हो। अरे बाबूजी उत्तर दे दिए, सीधा ऐसा तो था। हम क्यों बोल अब यहाँ पर फिर मैं कह रही हूँ अपर्याप्त काल है, लेकिन हमने मनुष्य में और अपर्याप्त लगा दिया ताकि हाईलाइट हो जाए, लोग बता सकें कि 88-84 का सत्य अपर्याप्त में क्यों, 21 के उदय में क्यों है, इसलिए मैंने अपर्याप्त लगा दिया कि याद आ जाए लोगों को। दीदी आपने एक दिन बताया कि जब तक मनुष्य पर्याप्त होता है, तो जब तक वो नहीं बनती है तो पर्याप्त अवस्था में भी उसका सत्व हो जाता है, जब तक वो नहीं बनती है तो हाँ, वो अपर्याप्त अवस्था ही होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ क्या कह रही है, फिर से बोलेगा, लास्ट लाइन आप कुछ और बोल गई। हाँ बोलिए। कैसे, मतलब आपने एक दिन बोला था कि मनुष्य गति में जाते ही अपर्याप्त अवस्था में उसका ये मतलब इसकी सत्व रहती है अपर्याप्त अवस्था में। जब तक वो पर्याप्त होता है तो उसके एक समय दो समय आपने बोला था ना कि जब तक वो एक समय तो बहुत अच्छा। अब देखिए आप लोग कैसे चीजों को पकड़ते हैं, ज्यादा बढ़िया समझाने का नतीजा ये कि आप लोग चीजों को गलत ढंग से पकड़ने लग जाते हैं। हम क्या बोले, वहां पर पर्याप्त अवस्था भी घटा दिया, 88-84 अभी क्या है, अभी कारमान काल चल रहा है ना। आगे जाके पर्याप्त अवस्था में भी 88 का सत्व अगर घटा देते हैं मनुष्य को, तो कैसे घटे भाई, तो जब तक बंद नहीं किया तब तक 88 का है, वो वहां पर कथन बनेगा, यहाँ वो कथन क्यों बनेगा, यहाँ 21 यहाँ तो अवस्था नहीं बोलिए ना मंजू जी, नहीं बोलिए ना, उतना बताने पर तो देखिए कैसे कैसे उत्तर आते हैं। और हम क्या कह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग जो चीज जहां पर, एक बात मेरी सुनो, जो जहां पर नहीं हो अगर वो चीज वहां पर लाएंगे तो आप तो खुद होगे, हो सकता नहीं हो कंफ्यूज, बाकी सारे हो रहे हैं। अभी यहाँ पर 21 का कारमान काल है, यहाँ पर्याप्त नहीं बोलना है, यहाँ बोलना लेकिन बस इतना ही बोलना चाहिए, बाकी ना, डिस्कशन ही नहीं होना चाहिए। हाँ बाबूजी बोले ना होना कि चाहिए, खाली अपर्याप्त होता है तब बहुत डिस्कशन होता है, खाली यहाँ पर अपर्याप्त की बात होनी चाहिए, क्यों गलत हो रहा है। और हमारी वर्षा जी क्या होता है, कभी कभी आगे के कदम में चली जाती, पूरा समय बर्बाद हो रहा है, इतना मतलब जबरदस्ती का, पता नहीं क्यों आप लोगों को हम याद कराने के लिए अपर्याप्त लगाए कि याद आ जाए कि अपर्याप्त, और बाबूजी को इसीलिए याद आ गई अपर्याप्त। बाबूजी को 21 का कारमान काल नहीं याद आया है, मैं अपर्याप्त बोलती, वो हाईलाइट हो गया बाबूजी को, तो मैंने हाईलाइट करने के लिए अपर्याप्त और जान के बोला
कि चलो कार्बन काल लोगों को अपर्याप्त घुस रहा है कि नहीं घुस रहा, चलो अपर्याप्त और बोल दो कि अपर्याप्त मनुष्य। अब जहां पर आगे जाके मान लीजिए 29 का उदय 30 का बंद आएगा तो वहां देखेंगे, वहां हो सकता है कि वहां पर थोड़ी सी समय के लिए पर्याप्त काल भी आ जाए। अभी हम क्या देख रहे हैं, 21 का उदय कार्बन काल देख रहे हैं, तो कार्बन काल में पर्याप्त अवस्था तो आएगी नहीं ना, कार्बन काल ही रहेगी। तो यहाँ पर हमको अपर्याप्त देखना पड़ेगा। आगे क्या होगा कि एक समय तक बंद नहीं करेगा जब तक जहां पर ये आएगा कथन कि भाई मनुष्य 88 के सत्व में और 30 का उदय है उसको, ऐसा जहां पर आएगा वहां पर पर्याप्त का समय घटेगा। अभी यहाँ घटाने की क्या जरूरत है, इसलिए जहां जो है केवल वहां पर वही वर्णन करेंगे, नहीं तो पूरा खत्म हो गया, 2 दिन का काम है, समझो आप नहीं समझो, जो चीज जहां नहीं है वहां लगाओ, आप लोग जानो। 21 का यहाँ पर उदय है, 88 84 82 का सत्व है, तो आचार्य कह रहे हैं वो जीव 23 का बंद कर सकता है, और 23 का बंद वर्षा जी मनुष्य भी कर सकता है। क्या मनुष्य एक इंद्रिय पर्याप्त का बंद नहीं करता है क्या? पहले गुण स्थान में करता है, अब यहाँ गुण स्थान तो है नहीं, 21 का केवल उदय है। 21 का उदय यद्यपि सम्यक दृष्टि को भी आता है, लेकिन यहाँ पर हमको भी गुण स्थान तो लगाना नहीं है, सामान्य से लगाना कि कौन बंद कर सकता है। तो कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य तो 23 का बंद करेगा, वो एक इंद्रिय पर्याप्त का बंद करेगा अपर्याप्त अवस्था में। फिर कह रहे हैं, फिर अपर्याप्त लगा रहे हैं, क्योंकि आप लोग 21 वाला स्थान को उतनी बढ़िया से नहीं पकड़ पा रहे हो कि कारमान काल क्या। कुछ लोग को पकड़ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं पकड़ पा रहे हैं। फिर कहते हैं 25 वाला स्थान किसका किसका है? एक इंद्रिय का शरीर पर्याप्ति काल है, और नरक और देव का है। 2 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय और मनुष्य पर्याप्त। क्या चीज? अरे आप हम 25 का बंद स्थान पूछिएगा ना, 25 का बंद स्थान किसका है? 25 प्रकृति का, हाँ 25 प्रकृति का बंद स्थान है, 23 का बंद कर, 25 प्रकृति का बंद जिसको 88 का सत्व है, 84 का सत्व, 82 का सत्व, और वो विग्रह गति में है, ऐसा वो मनुष्य अथवा त्रियंच 25 प्रकृति का बंद 25 बंद है ना, बंद स्थान करेगा कि नहीं करेगा? कितने स्थानों को करेगा? करेगा, सबको करेगा, सबको करेगा। चलिए अब हम बहुत लोगों से नहीं पूछेंगे, उत्तर सही आएगा आगे खसक जाएंगे। सभी स्थानों को कर सकता है। अब यहाँ पर 82 के सत्व स्थान को हम अलग से समझेंगे। जैसे वर्षा जी भी थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी ना 82 के चलते, 82 को भी हम छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो संयुक्त है मनुष्य और त्रियंच का वही ले रहे हैं, 88 और 84 का ले रहे हैं। 26 का बंद कर सकता है कि नहीं, जिसको 88 का सत्व है, अब 84 का सत्व है, कारमान काल है, ऐसा मनुष्य और त्रियंच 26 का बंद कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। कर सकता। 29 का, 29 के कितने स्थानों का करेगा? सब स्थानों का कर लेगा क्या? देव तीर्थंकर वाला नहीं करेगा। देव तीर्थंकर वाला नहीं करेगा, बाकी पांचों कर लेगा। फिर उसके बाद है 30 प्रकृति, हाँ 30 प्रकृति, 30 प्रकृति में भी वही हारक दिक वाला तो होता भी नहीं है यहाँ पर बंद, और देव तीर्थंकर मनुष्य तीर्थंकर वाला भी नहीं होगा, बाकी सारा हो जाएगा। तो यानी हमने क्या देखा, कारमान काल है, 21 प्रकृति का उदय है, 88 और 84 का सत्व है, ऐसा जो त्रियंच है, कोई भी त्रियंच हो, सभी त्रियंच को यह सत्ता बन सकती है, सभी त्रियंच को 21 प्रकृति का ही सभी जीवों को, चारों गति के जीवों को विग्रह गति में 21 प्रकृति का उदय है, तो मनुष्य त्रियंच को भी है, और सत्ता कितनी है? 88 अथवा 84 की है। तो ऐसा वो जीव 23 प्रकृति का भी बंद कर रहा है, 25 के सारे स्थान कर रहा, 26 के सारे स्थान कर रहा, 29 का लास्ट स्थान, लास्ट 2 स्थान क्या नहीं, लास्ट 1 स्थान छोड़ के सारा कर रहा, और 30 प्रकृति के भी 2 स्थानों को छोड़ करके सारे स्थानों को बंद कर रहा है। ये हमने 88 84 की सत्ता से समझा। अब हम वापस चलते हैं 82 की सत्ता। तो 21 प्रकृति का कारमान काल है, और 82 का सत्व है। 82 का सत्व अपर्याप्त अवस्था में, वापस अपर्याप्त इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हाईलाइट आप लोग को हो जाए। 21 प्रकृति अपर्याप्त अवस्था है, विग्रह गति है, तो 82 का सत्व है, किसको किसको हो सकता है? खाली त्रियंच को। हाँ नहीं, त्रियंच, खाली त्रियंच को हमने गति नहीं पूछी, किस किस जीव को हो सकता है। हम वैसा पूछते हैं तो लिखते हैं किस किस गति में हो सकता है, अभी हम गति नहीं पूछे हैं,
किस किस जीव को हो सकता है 82 का सत्व? जब हम भेद रूप में पूछते हैं तो भेद रूप में उत्तर दिया कीजिए। तेज काय का वाई काय को छोड़कर सभी तीर्यंश को। अयो अयो, तो तेज काय वायु काय जीव को। एक नहीं बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलिए। ऐसा नहीं, ऐसा उत्तर देने पर तो एकदम क्लास से बाहर करना पड़ेगा तुमको। नहीं, वो भी एक केंद्रीय बांध सकते हैं, सभी तीर्यंश को होगा। तुमने तेज काय क्यों निकाला? नहीं, वो उद्वेलना की दिमाग में आएगी, मनुष्य दिख की उद्वेलना वो करते इसलिए निकल गया मुझसे। हाँ, कौन करता? 82 का सत्य कौन बनाता है? तेज मनुष्य दिख, तेज काय वाई दिख करते हैं न, अग्नि का, और तेज काय तो वाई तुम तो काय उसी, हाँ अब सुनो, और तुमने तो उसी को निकाल दिया। यार खाना हम ही बना रहे हैं, तुम हम ही को निकाल लो, ऐसा होगा कि आप तो नहीं खा सकते हो, आप बनाए हो और आप जाओ घर से बाहर, अब हम लोग सब खाएंगे। उसी बेचारे ने तो सत्ता बनाई 82 की और तुम उसी को कर दी। नहीं यार है। चलो 82 का सत्व स्थान, तो तेज का वायु को तो सभी अवस्था में होगा। अंतर क्या है? तेज का वायु को दोनों अवस्था में, यानी यहाँ पर केवल कारमान काल है, लेकिन तुम लोगों को आगे फिर उत्तर दे सको इसलिए हम इतना बोल रहे हैं कि दोनों अवस्था में हो जाएगा। परंतु जो ये हैं और एक इंद्रिय और विकल्प जो जीव हैं अथवा पंचेंद्रिय संघीय संगी जीव हैं, उनको पर्याप्त अवस्था में बंद हो जाएगा। तो उनको पर्याप्त अवस्था में ये नहीं घटेगा। वो अब गए, अगले समय बंद किए तो एक समय के लिए घटा दो, अलग बात है, पर पर्याप्त अवस्था में। तो कारमान काल में 88, 84, 82 का सत्व सारे त्रियंचों को घट जाएगा। तो अभी हम 88, 84 तो चल गए हैं, 82 का खाली लेके चल रहे हैं। तो 82 का सत्व हम क्या देख रहे हैं कि सारे त्रियंचों को घट रहा है कारमान काल में। तो जो भी, चूंकि सारे त्रियंचों को घट रहा है, तो ये जो बंध स्थान है, जैसे पहले जो नहीं कर सकता था तीर्थंकर वाला, हारक दिक वाला, वो छोड़ करके सारा कर लेगा, है ना। सारी तरह का बंध वो कौन कर लेगा? पंचेंद्रिय त्रियंच, क्योंकि इसमें पंचेंद्रिय त्रियंच भी आ गए, है ना। पंचेंद्रिय त्रियंच भी आ गई, इसमें सारे स्थानों को कर लेगा। विकल्प भी कर लेते हैं सारे स्थानों को। अब कहते हैं 24 प्रकृति का उदय स्थान। 24 प्रकृति का उदय स्थान में क्या है? एक किसको आता है? एक इंद्रिय अपर्याप्त अवस्था है ये 24 प्रकृति, केवल एक इंद्रिय को आता है। कहते हैं वहां भी 3 तरह की सत्ता हो सकती है। 92, 3 नहीं 5 तरह की, 92, 90, 88, 84, 82। सबको समझ में आ रहा होगा ये सत्ता बन सकती है, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। अब वो एक इंद्रिय जीव है, मिश्र काल है, एक इंद्रिय का पर्याप्ति नहीं पूर्ण हुई है, सत्ता उसको इतनी बन रही है, और वो एक इंद्रिय की आयु चालू हो गई है, शरीर पर्याप्ति की ओर अग्रसर है वो। ऐसा वो जीव 23 प्रकृति बांध सकता है, 25 को भी बांध सकता है। 25 के कितने स्थानों को बांधेगा? ऐसा जीव एक इंद्रिय का मिश्र काल 25 प्रकृति के कितने स्थानों को बांधेगा? सारे स्थान को बांध लेगा दीदी। सारे स्थानों को बांध लेगा बाबूजी, एक को क्यों बांधेगा? कोई देव की बात थोड़ी कर रहे हैं कि एक स्थान को बांधेगा, है ना। त्रियंश है, सब कुछ बांध सकता है। अपर्याप्त अवस्था में एक इंद्रिय मनुष्य गति का बंध कर सकता है। आहारक शरीर को, हाँ आहारक शरीर के, आहारक कहाँ बाबूजी? उसमें 25 में आहारक कहाँ है? 25 में तो एक इंद्रिय आहारक है ना। हाँ ओ बंद में चले गए, सॉरी। हाँ, गलती हो गया। हाँ ठीक है। 25 का भी कर सकता है, 26 का भी कर सकता है, 29 में ठीक पहले के जैसे तो वो आहारक दिक वाला है, और देव तीर्थंकर वाला नहीं करेगा एक स्थान को, और उसका भी 30 वाला भी बाद के 2 स्थानों को नहीं करेगा, तीर्थंकर वाला, आहारक वाला, और सारे स्थानों को ये एक इंद्रिय जीव अपर्याप्त काल में, जो मिश्र काल है, यहाँ पर मिश्र काल, कारमान काल था, अब मिश्र काल चालू हो गया। मिश्र काल में इतनी सत्ता उसको पाई जा सकती है और वो सबका बंद कर सकता। अब यहाँ पर विशेष कथन यह है, क्योंकि एक इंद्रिय में तेज कायिक वायु कायिक आते हैं, तो 82 की सत्ता वाला अगर तेज कायिक वायु कायिक जीव है तो इसमें मनुष्य संबंधी कोई भी बंध नहीं करेगा। त्रियंच वाला सब कर लेगा, जो 25 में एक स्थान है वो नहीं करेगा, 29 में 2 स्थान है एक मनुष्य का, एक लास्ट वाला वो नहीं करेगा, और 36 वाले में तो 2 स्थान है तो वो नहीं करेगा। कौन? जिसको
अगर तेज कायिक वायु कायिक जीव है, चूंकि मिश्र काल आ गया तो यहाँ पर अब हम क्या है, यहाँ पर हम और किसी को नहीं, उसी को घटाएं कि भाई ऐसा वो है, तेज कायिक वायु कायिक जीव है, अथवा कोई और एक इंद्रिय और किसी पर्याय में आ रहा है, स्थावर पर्याय में, अभी मिश्र काल में है, उसने देवदूत का बंध नहीं किया है, ऐसा भी राशि का सत्व उसको है, वो कर लेगा, वो जीव मनुष्य वाला बंद कर लेगा। लेकिन अगर तेज कायिक वायु कायिक है, क्योंकि उद्वेलना करके तेज कायिक वायु कायिक जीव वापस तेज कायिक वायु कायिक बन सकते हैं, तो उनको मिश्र काल आ जाएगा, पहले विग्रह गति आएगी फिर मिश्र काल आएगा, तो वो जीव नहीं करेगा। परंतु वो और 3 स्थावर कायिक में जा रहा है और मनुष्य का भी वो बंध नहीं किए हैं, एक इंद्रिय में जा रहा है, अभी मनुष्य का उसने बंध नहीं किया है, त्रियंश द्वीप का ही बंध किया है। ऐसा जब तक उसका समय है तो बंध तो लेकिन वो मनुष्य वाला कर लेगा, यद्यपि उसकी सत्ता नहीं बनी है मनुष्य की, लेकिन बंध कर सकता है। अब 25 प्रकृति उदय स्थान, 25 प्रकृति उदय स्थान में क्या है, देवनारक है और परमत संयत है और एक इंद्री है। तो यहाँ कह रहे पहले 25 प्रकृति में कई स्थान बना रहे हैं, तो एक अलग अलग देख लेते हैं। 25 प्रकृति का स्थान उदय है और 93 और 91 का सत्व है, तो कहते हैं उसको 29 और 30 का ही बंद होगा। कैसे, किसको हो रहा है, 29 का किसको हो रहा है, 30 का किसको हो रहा है, 93 91 की सत्ता है। अरे चतुर्थ गुण स्थानवरती देवगती, मनुष्य 25 प्रकृति का उदय है, सत्ता 93 91 की है। उत्तर ढंग से देंगे तो अच्छा लगेगा, हवा में फैलने वाला उत्तर ना दें प्लीज। मैं जिस तरह से आपको एकदम अलग अलग करके समझाती हूँ, प्लीज वैसे ऐसे हवा में बहते हुए उत्तर नहीं चलते हैं, है ना। इतना काट छांट करके बता रहे हैं तब तो पकड़ में ऐसे आप बोल दिए वो कर लेगा नारकी, ऐसे थोड़ी होता है, उत्तर के जैसे उत्तर दीजिए। मनुष्य और देव कैसे करेगा आप, वैसे बताइए, तर्कना के साथ बताइए, वही तो अभी उन वर्षा जी को हम कहे, अब आप मनुष्य और देव बोल दिए, ठीक है। अब बताइए भाई कौन कौन बोल रहे हैं, ये हो गया क्या उत्तर, सफिशिएंट उत्तर, दिस इज आंसर सफिशिएंट कि 25 का काल है, देव और नारकी के सत्ता है, देव नारकी का बंद हो रहा है, हो गया उत्तर। ऐसे थोड़ी उत्तर दिया जाता है, हम ऐसे उत्तर दे रहे हैं क्या इतनी देर से। उसका उदय घटाइए, उसका सत्व घटाइए, उसका बंध घटाइए, जिसको भी घटाना चाह रहे हैं आप। काल कौन सा है, मिश्र काल, ये ध्यान रखिएगा, पर्याप्ति नहीं पूरी हुई है यहाँ पर 25 प्रकृति में। और किसको है ये उदय, अभी हार्दिक, हाँ बोलिए। ये ना हार्दिक के मिश्र काल में भी हो सकता है, 25 प्रकृति अगर है तो उसे 93 की और 93 की और 91 की सत्ता हो सकती है, क्योंकि आरक मिश्र काल है मालूम, तो उसको 91 की सत्ता हो सकती है, 93 की तो हो ही सकती है, 91 की भी। हम इसीलिए ना उनको भाई साहब को टोके, ये थोड़ी उत्तर है देवनार की बोल दिए हो गया। देखिए एक चीज का उत्तर नहीं हो पा रहा है, सब एक उत्तर में अटक गए, आते हुए अटक रहे हैं, लगा रहे हैं वो, लेकिन अटक गए ना। रोज ही आ रहे हैं ये स्थान, रोज ही समझाया जा रहा है, डेली तो आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, डेली वही वही चीज तो है। 91 तीर्थंकर के बिना आ रहा है ना, 93 तो तीर्थंकर आरक और 91 में भी। दीदी मैं बताऊं, हाँ बताइए, बहुत देरी हो रही, बताइए फटाफट। हाँ, कोई देव जो 93 प्रकृति का जिसके सत्व है वो मर के मनुष्य में आ रहा है, तो वो हाँ मनुष्य में आ रहा है, नहीं कोई मनुष्य जिसके 93 की प्रकृति का उदय है वो मर के देव में जा रहा है, और वो देव फिर है ना सहनन के साथ में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, तब
का बंध कर। बड़ा विचित्र है, लोग खोल लेते हैं। बताइए मीना दीदी कौन है? मीना हमको दीदी बंद कर करना लेंगे। नहीं मीना आता। जैन। कहते रहे हमको खोलना आता है पर हमको बंद करना नहीं आता है। ये ताज्जुब की चीज है। खुल कैसे जाता है लोगों का? हम आज तक नहीं समझ पा रहे कि खुल कैसे जाता है। हाँ चलिए, 25 प्रकृति का अब थोड़ा सा बंद सत्य सब गलत बोल गए थे। फिर से 25 प्रकृति का उदय है। किसको है 25 प्रकृति का उदय? पहले गति घटाइए, किस गति में 25 प्रकृति का उदय हो रहा है? क्योंकि ये देव गति में, क्योंकि देव बांध रहा है शयनन सहित अभी फिर और आप बंद में तीर्थंकर क्यों चले सहित। गए? बंद में क्यों चले गए आप? जब मैं आपको क्या बोली कि 25 प्रकृति का उदय है, किस जीव को हो रहा है? पहले उदय देव उदय को। पकड़िए, देव को हो रहा है। चलिए, यानी देव बन रहा है। और 25 प्रकृति मिश्र काल है, तो यानी वो अपर्याप्त अवस्था में है। तो उसको कौन सा सत्व घटेगा? उसको 93 का सत घट जाएगा। और हाँ। ये इसमें यदि तीर्थंकर युक्त बांधेगा तो 93 का ही होगा। फिर आप और बंद में चले गए। 91 में तीर्थंकर दोनों बन जाएगा, दोनों का दोनों बन जाएगा। तो देव है विग्रह पर्याप्ति की ओर, यानी मिश्र काल है। मिश्र काल का है 25 प्रकृति। उसको मंजू जी कह रही दोनों सत्व बन जाएगा। अब उसको वो बंध कौन सा करेगा? 29 वाला करेगा कि 30 वाला करेगा? दीदी दीदी मैं वो मुझे बंद पूछना है कि 29 आप जो वाला करेगा, 29 30 दोनों करेगा। 1 नहीं मिनट। वो 30 वाला में मनुष्य, एक मिनट 30 मंजू वाला जी में बस। 5वां जो मनुष्य है तीर्थंकर युक्त वो कर लेगा। हाँ 30 वाले आप में जो एक मनुष्य है मिनट तीर्थंकर, मंजू जी, 1 मिनट, सब गड़बड़ हो जाएगा। आप केवल अभी देव लेके चले ना। 1 मिनट सुनिए। हाँ कैसे लगाया जाता है? अभी देव लेके चले ना खाली। हाँ आपने तो देव देव में का ही बता रही हूँ 1 दीदी। मिनट सुनो पहले मेरी बात। 1 मिनट सुन लो। आपने उदय घटा दिया, सत्ता घटा दी, तो आप बंद देव में घटाओगे ना कि भाई 2 तरह का या बंद स्थान है, 29 और 30। 30 में कौन सा बंद करेगा देव? 29 वाला स्थान का करेगा कि 30 वाला का करेगा? ये बताना केवल आपको। आप प्रकरण को मत बदलिए। 29 वाला जो है देव तीर्थंकर संयुक्त वाला करेगा। एक देव तीर्थंकर सहित वाला करेगा। देव सारा गड़बड़ा दिया ना। देव का बंद करेगा। देव आप क्या घटा रहे हैं? देव का मिश्र काल घटा रहे हैं ना। देव बन रहा है, मिश्र काल है। ठीक है, उसको आपने सत्ता की दोनों हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्या होगी हम देखते हैं। दोनों सत्ता है, तो उस समय वो देव बंद कौन सा कर रहा है? तो आप बोल रहे हैं दोनों कर ले रहा है। उस समय वो कौन सी गति? उस समय वो करेगा 30 प्रकृति का मनुष्य तीर्थंकर का। हाँ, ऐसे लगाना चाहिए, बीच बीच में कुछ और नहीं घुसाइए। जब आप देव गति से चले तो देव गति की सारी चीज घटाइए। अब देखिए, इसको हम समझा देते हैं आप लोग को। 25 प्रकृति एक मिनट दीदी, वो जो देव है वो देव सम्यक दृष्टि होना चाहिए ना, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती होना चाहिए ना, तीर्थंकर वाला है तो 93 वाला। एक आप हमको बात बताइए। 1 मिनट वर्षा जी, एक आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। जब तीर्थंकर है तो वहां हमको चौथा गुण स्थान बोलने की क्या जरूरत है? नरक में जाता तो थोड़ी देर के लिए रुक जाते, क्योंकि नरक में मिथ्यात्व के साथ भी जाता है तीर्थंकर। पर जब देव की बात, यहाँ भी नरक में भी है ये चीज। अभी उन्होंने नरक का नहीं बताया, केवल देवगति का बताया। देव में तो सम्यक के साथ ही जाएगा ना। ये तो नियम ही है, सिद्धांत ही है ना। वहां तो मिथ्यात्व को हम बोल ही नहीं सकते। तो वहां गुण स्थान और कोई गुण स्थान मिश्र काल में घटेगा नहीं। पहला और चौथा और दूसरा ही घटता है। तो जब तीर्थंकर प्रकृति है तो चौथा ही गुण स्थान है ना। इसको हमको बोलने की जरूरत नहीं, ये तो है ही है। ठीक है, तो ऐसा कोई मंजू जी कह रही है, और ठीक है उनका कहना कि 25 प्रकृति का उदय है। किसको? कोई देव है, शरीर पर्याप्ति कर चुका है, शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, और उसको 93 का सत्व 91 का सत्व दोनों सत्व बन सकता है। आहारक के साथ भी हो सकता है, बिना आहारक के तीर्थंकर वाला। ऐसा कोई देव है। मनुष्य कोई मरा है और देव बन रहा है, मिश्र काल है।
अब वो बांधेगा क्या, वो सहनन नियम से बांधेगा, तो 29 तो बांधेगा, लेकिन यहाँ दोनों स्थान तीर्थंकर के साथ हैं, तो इसलिए वो 29 का बंध नहीं करेगा, वो 30 का ही करेगा। 29 वाले में मनुष्य पर्याप्त संयुक्त भी है ना? हाँ 29 वाले में एक स्थान मनुष्य पर्याप्त संयुक्त का भी है, तो वो क्यों नहीं करेगा? अरे मनुष्य पर्याप्त संयुक्त 29 में पर्याप्त, हाँ पर्याप्त संयुक्त, मनुष्य पर्याप्त संयुक्त। नहीं, आप वो 6 स्थान घटाने क्यों चले गए अभी? नहीं, यहाँ 6 नहीं घटा, 6 में से 5वां स्थान जो है मनुष्य का है, तो नहीं, देव तो नहीं, मनुष्य में जा ही अरे सकता है। अभी सुनिए ना मेरी बात, आप सुनो तो सही मेरी बात। मनुष्य पर्याप्त वाला यहाँ चूंकि तीर्थंकर है, तो यहाँ तीर्थंकर वाला स्थान लीजिए केवल। नहीं, 91 प्रकृति में 91 प्रकृति है, तो उसको अभी तो अब 91 प्रकृति की सत्ता 91 में तीर्थंकर है ना, तो 91 में भी तीर्थंकर ही है ना, तो 30 ही प्रकृति का बंद करेगा, एक सहनन और एक तीर्थंकर। 29 का बंद नहीं। अब हम देखते हैं 29 का कहाँ होता है, किसको लिखा है, तो होता तो है, अब किसको होता है देखते हैं, लेकिन किसको घटाएंगे, यहाँ त्रियंश तो घटेगा ही नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि त्रियंश को सत्ता होती ही नहीं तीर्थंकर की। अब इन्होंने देव से चालू किया ना, अब हम लोग देखते नारकी को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उदय 25 प्रकृति का है, हमारे पास उदय स्थान खुले हुए हैं 25 प्रकृति का। अब उसको 93 की सत्ता हो सकती है कि नहीं नारकी को? ये तो सबको याद हो गया, और कुछ याद हुआ चाहे नहीं हुआ, नहीं हो सकती। 93 का तो काम खत्म, 93 के लिए हम बात ही नहीं करेंगे उससे, है ना, बात ही खत्म हो गई। अब उसके पास 91 का सत्व है। कोई नारकी है जो शरीर पर्याप्ति काल उसका चल रहा है, मिश्र काल चल रहा है, और उसको 91 का सत्व किसी भी गुण स्थान में साधन तो जाता नहीं। मिथ्या दृष्टि अगर नारकी है तो भी बन रहा है, सम्यक है तो भी बन रहा है। अब यहाँ पर हम 29 और 30 को देखते हैं, तो उसको 29 का बंद हो सकता है क्या? उस नारकी को, जो नारकी शरीर पर्याप्ति कर रहा है, हो चुकी है, उसको 93 का सत्ता बनता नहीं है, 91 का सत्व है, उसको 29 का बंद हो सकता है क्या? हाँ सब बेचारे कृष्ण जी को बाहर कर दिए। ये 2 गर्दन हिलाई अभी, मंजू जी और सुमन जी दोनों कृष्ण जी को आउट कर दी। नहीं होगा। तुम तो बोलो ही मत अनीता, तुम तो आजकल पता नहीं कहाँ से उत्तर देती है। 2 की गर्दन को तो हम अभी ये कर रहे हैं, और तुम तीसरी और बोलती। अच्छा दीदी, ये पर्याप्ति का अवस्था आ गया। हाँ ये 29 प्रकृति में तो पर्याप्त आ गए ना, देवनार की पर्याप्त हो गए। उदय में क्यों चले गए? बंद हो रहा 29 का। ठीक है ठीक है। और दीदी 29 प्रकृति में नारकी का है ही नहीं ना, वो है ही नहीं नारकी का बंद, वो मतलब उसमें खाली है भी नहीं कि नरक सहित तीर्थंकर है ही नहीं, देव सहित ही तीर्थंकर है। तो क्या अपन घटा सकते हैं क्या क्षायिक समय दृष्टि या किसी को? 29 प्रकृति जो बंद स्थान है उसमें कह रही हूँ, नरक वाला है ही नहीं। तो नहीं है तो क्यों नहीं है बताइए? तो इसीलिए मैंने नाड़ हिलाया कि वो नुकसान ही नहीं है। बहुत अच्छा। जो टेबल बनती है ना मंजू जी, वो टेबल सामान्य बनती है, मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ। जब उसमें कुछ विशेष घोषणा, वहां पर विशेष दे नहीं पाएंगे ना, टेबल के पास विशेष वर्णन नहीं दे पाएंगे ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है। 1 मिनट सब कोई बंद रखें। कैसे, किसके यहाँ सीटी आवाज आ रही है? कैसे हम समझे? क्योंकि टेबल में अब इतना नहीं लिखने जाएंगे, वो ऐसे हो गया तो वो ऐसे हो गया तो वो ऐसे हो गया, तो यहाँ पर नरक के साथ ऐसा, वो इतना नहीं लिख पाएंगे, तो सामान्य से आ गया है ना, तो वो सामान्य कथन हुआ। चलिए इतना इशारा कर दिया। 29 का बंद कर सकता है क्या तीर्थंकर की सत्ता? 93 वाला तो ना हो गया, 25 प्रकृति का मिश्र काल चल रहा है, और उसमें से 29 प्रकृति का बंद कराना है तीर्थंकर सहित में। कैसे होगा? बहुत इजी है, पेज पलटने से थोड़ी होगा। हम इतना इशारा कर दिए कि होगा बस। हाँ होगा। कैसे होगा? दृष्टि के भी और उपसमिक दोनों के। हाँ हाँ हाँ, मिथ्यात्व गुण स्थान में तो उसके होएगा। हाँ पर अब ये सम्यक हाँ। में अगर इसमें मत घुसाइए, नहीं फंस जाएंगे। सीधा सा आंसर दीजिए, सीधा आंसर दीजिए। अब ये ना
गुण स्थान मत घटाइए, गड़बड़ा जाएंगे, वो बाद में घटाएंगे। जिसने मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है वो नरक जा रहा है, तो विज्ञान में प्रकृति सहित नरक का ये 29 प्रकृति का बंध होएगा सहन। जो मिथ्यात्व में जाके नरक में जा रहे हैं, तो क्या वो कितनी प्रकृति का बंध कर रहा है? मरते ही नरक आयु चालू हो गया, नरक आयु चालू हो गया, मरते हुए मिथ्यात्व गुण स्थान है, वहां तीर्थंकर बांधेगा नहीं जब तक पर्याप्ति पूर्ण करके। जैसे नारायण थे, नारायण क्या थे, जब जाने लगे नरक तो उनको 30-29 का बंद होने लगा। हर बार मीना क्या बात है, आज तुम बहुत खोल ले रही हो, अभी बंद किया तुमको, पता नहीं खोल करके इतनी बात कैसे तुम लोग क्लास के समय में इतनी बात करोगे। एक तरफ कहती हो कि हमारा क्षयोपशम नहीं हो रहा, एक तरफ जब क्लास चलती थी इतना बात